प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो होने वाला है हमारा चैप्टर क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के ऊपर होने वाला है। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हैं जो हमारे स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी के लिए प्रिपरेशन करने में लिए काम आएंगे, तो हम आज की वीडियो में हम 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए बेटा वीडियो को स्टार्ट करते। तो पहला क्वेश्चन कहता है क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर इज कौन सा है, इनमें से अगर हम इस नंबर का क्यूब रूट निकालें वो कितना होगा। पहले बेटा मैं आपको, अगर आपने इस वीडियो का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता देता हूँ क्यूब रूट का मतलब क्या होता है। पहले क्यूब को समझते हैं। अगर कोई नंबर मान लो x है, वो किसी दूसरे नंबर की पावर 3 के रूप में अगर एक्सप्रेस करा जा सकता है तो हम x को तो कहेंगे बेटा ये क्यूब कहेंगे, ठीक है ना, क्यूब कहेंगे ऑफ y का। और जो y है ना हमारा, y को क्या बोलेंगे बेटा हम, y को बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ x बोलेंगे। और अगर हमें इसको ऐसे देखा जाए तो y रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू x भी लिख सकते हैं। और अगर हमें y की यानी क्यूब रूट की वैल्यू निकालनी है तो सामने जाके ये रूट अप्लाई हो जाता है और यहाँ पे 3 आ जाता है, ऐसे बोलते हैं। अब आपको याद होगा कि जो भी अंदर क्यूब दे रखा होगा उसके ट्रिपलेट यानी 3 में से एक को बाहर निकालते हैं और ये जो पावर है ये वाली मानी अंडूड वाली पावर है ये उससे कट हो जाती है, यानी ट्रिपलेट में से सिंगल बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो बस यही काम करना है। इसने क्यूब रूट की वैल्यू पूछी यानी वाई की वैल्यू पूछी। वाई मतलब यहाँ पे मैंने वाई से डिनोट करा, आप ए बी सी डी वटेवर जो आप चाहते हो वो ले सकते हो वेरिएबल, मैंने यहाँ पे ऐसे लिया है। ठीक है, ना बात करते हैं कि ये हमारा किसका क्यूब रूट है। इसका मतलब ये हमारे को किसी न किसी का क्यूब दिया हुआ है, तो अब हमें क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन में देखते हैं कैसे निकालते हैं इसका ऑप्शन। तो y मान लेते हैं इसे और अंडूड इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 3 और ये हो गया हमारा 10 6 4 8। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा है बेटा, तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पे छोटा छोटा सा करने की कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं इसे। तो 2 से ये तो 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 और ये 4। अभी फिर 2 से जाएगा, 2 2 हो गया और 2 6 हो गया, फिर 2 6 हो गया और 2 2 हो गया। फिर 2 से बेटा ये 1 और ये 3 और ये 3 और ये 1। अब ये हो गया हमारा ऑड नंबर आ गया। तो ये देखो बेटा 11 से जाता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे 11 1, इसे 11 से कर सकते हैं हम। 11 1 बचेगा कितना बेटा 2, तो ये हो जाएगा 11 कितना चला जाएगा 2 टाइम और बचेगा 1, तो ये 11 1 टाइम जाएगा और ये 11 1 और ये 1 और ये 11 1 हो गया। क्लियर है, तो क्लियर ही नज़र आ रहा है हमारे को। ट्रिपलेट प्रिपेयर हो रहे हैं हमारे किसके बेटा, यहाँ देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, ये ट्रिपलेट में से एक बाहर आएंगे और रूट हट जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 11 यानी 22 का। तो है ऑप्शन में ए बी सी ऑप्शन है बेटा ये रहा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, द क्यूब रूट ऑफ दिस। तो ये भी दे रखा है कि सेम ही क्वेश्चन है इस तरीके से, तो इसका क्यूब रूट पूछा हुआ है तो हम निकाल देते हैं भाई। y हमें पता है क्यूब रूट निकालने के लिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे x जो क्यूब होता है उसकी वैल्यू लिखनी है यहाँ पे। तो क्यूब की वैल्यू क्या है जो हमें प्रोवाइड करा रखी है, 8 रेज़ टू पावर 4। तो चलिए बेटा करते हैं इसको। देखो इसको ऐसे रखते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 में ब्रेक कर सकते हैं। देखो 1 8 के पेयर पूरा की पूरा बन रहा है, मतलब ट्रिपलेट। तो हम इसे लिख सकते हैं 8 इंटू 8 और इंटू 8 और एक 8 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये ट्रिपलेट और ये ट्रिपलेट यानी ये हो गया हमारा 8 इंटू 2 यानी 16 आ गई वैल्यू। तो ऑप्शन में है ऑप्शन ए ये बेटा। ठीक है, तो चलिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बाई व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर 270 यानी 270 जो है बी मल्टीप्लाइड सो दैट द रिजल्टिंग नंबर बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। कह रहे कि 270 से हम कौन से सबसे छोटे नंबर की मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। बेटा परफेक्ट क्यूब का मतलब आपको पता है कि क्या होता है। परफेक्ट क्यूब का मीनिंग होता है बेटा जब किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर की पावर 3 के रूप में एक्सप्रेस करा जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहीं पे हमने, तो यहाँ पे जो x है
उसको परफेक्ट क्यू कहेंगे y का, अगर वो पूरी तरीके से y की पावर 3 के रूप में एक्सप्रेस करी जा रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे भी कह रहा है कि 270 इस यहाँ पे परफेक्ट क्यूब नहीं है, बट ये इसको परफेक्ट क्यूब बनाया जा सकता है। तो वो मल्टीप्लाई करके इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि मल्टीप्लाई क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम क्या करेंगे, देखो क्यूब रूट वाले चैप्टर में और क्यूब्स के लिए हम परफेक्ट क्यूब पता करना या क्यूब रूट निकालने के लिए हमारे पास में प्राइम फैक्टराइजेशन एक सफिशिएंट मेथड होता है। तो बस उसी का फॉलो करके हम इसको प्रोसीड करते हैं। चलिए बेटा सॉल्यूशन देखो इसका क्या है। तो यहाँ हम क्या करते हैं बेटा, छोटे से 270 के यहाँ पे पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 से 1 और 2 से हमारा क्या जाएगा 3 और ये 5 टाइम। अब 5 से कर सकते हैं बेटा हम इसे, 5 से 2 और 5 7। अब ये 3 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं बेटा 270 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 × 5 × 3 × 3 × 3। अगर आप नोट करोगे यहाँ पे 3 का ट्रिपलेट पूरा है, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 का ट्रिपलेट पूरा नहीं है। इट मीन्स कि अगर हमें 2 का ट्रिपलेट बनाना है तो 2 की 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और जो 5 का ट्रिपलेट बनाना है तो उसके लिए भी यही काम करना पड़ेगा। तो अगर मैं दोनों साइडों में ये वर्क कर दूँ तो देखते हैं क्या बन के आता है बेटा। 270 और देखो यहाँ पे 2 के कितने कम है, यहाँ एक बार लिखा हुआ है तो 2 बार कम है, तो 2 बार यहाँ से मल्टीप्लाई। और 5 भी एक बार लिखा हुआ और 2 बार कम है तो यहाँ, तो ये काम इस साइड में भी कर देंगे। तो 2 × 2 × 2 और 5 × 5 × 5 इंटू ये हमारा है ये 3 × 3 × 3, ये ट्रिपलेट है। अब ये भी पूरा हो गया। अब देखो सबके ट्रिपलेट पूरे हो गए, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यू बन जाएगा नंबर। तो ओरिजिनल नंबर तो 270 था ही, और ये देखो 2 2 ज़ा 4 और 5 5 ज़ा 25, 25 की 4 से करेंगे तो 100। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 2 की रेज़ टू पावर 3 है और 5 की भी 3 और 3 की भी 3, यानी ये नंबर जो भी है प्रोडक्ट जो आएगा वो एक परफेक्ट क्यू होगा। लेकिन इस ओरिजिनल नंबर में हमने किससे मल्टीप्लाई करा, 100 से। तो क्या ऑप्शन में है ऐसा, A B C ऑप्शन है बेटा। तो C ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी वो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हमने मल्टीप्लाई करा इसे परफेक्ट क्यू बनाने के लिए, वो यहाँ पे कितना है बेटा 100 है। समझ में आ गया बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस नंबर, यानी जो ये नंबर दिया हुआ है पूरा की पूरा नंबर या एक्सप्रेशन जो भी आप बोलो, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए बेटा इसको x कंसिडर कर लेते हैं, और ना भी मानो आप ऐसे निकाल सकते हो। यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है और ये 32 प्लस ये है हमारा 10 और 12 और ये हो गया बेटा हमारा 144। देखो बेटा 144 अंडूड है, मतलब अंडूड के अंदर है, यानी यहाँ पे तो हमारे को अगर कुछ नहीं भी होता तो 2 माना जाता है, यानी ये स्क्वायर रूट कहा जाता है। तो 144 किसका स्क्वायर है, यानी 144 का स्क्वायर रूट क्या है, यानी ये 12 का होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा यहाँ, तो ये 3 और ये हमारा 32 प्लस यहाँ पे 10 12 तो है ही है। अब 144 को हटा के सिर्फ हमने 12 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि 12 का वो होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, देखो यहाँ पे 3 तो है ही, 32 प्लस और ये 1012 प्लस 12 तो 1000 आपका हो गया 24। और आपको पता है बेटा 1024 जो होता है वो 32 का स्क्वायर होता है, यानी हम लिख सकते हैं 32। तो ये आ जाएगा आपका क्यूब रूट के अंदर 64, और 64 बेटा किसका क्यूब होता है बेटा, आपको पता है 4 का। तो ऑप्शन में है ऐसा 4, ऑप्शन पहले ही है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो आप इनको पहले बेटा नोट कीजिए, मैं आपको अगले क्वेश्चंस कराता हूँ। चलिए बेटा आपके अगले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, तो इसका जो क्यूब रूट है वो मान लेते हैं हमारा y है, यानी y को हम लिख सकते हैं अंडूड के जो भी है 3 वाला, यानी क्यूब रूट ऑफ लिख सकते हैं, अंडूड नहीं मतलब क्यूब रूट 2197। तो क्यूब रूट के अंदर लिख दिया हमने। वैसे मैं आपको बताऊँ ना बेटा, अगर आपने थोड़ा सा भी लर्निंग कर रखा हो, ये मेरे को 13 का अधिकतर जैसे पता चल रहा है कि याद आ रहा है 13 का है, क्यूब है, मतलब ये क्यूब होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ नोट करके निकाल देते हैं दोबारा।
जैसे हम 13 से डिवाइड करते हैं इसे, देखो बेटा 13 वन ज़ा 13, बचेगा कितना बेटा हमारा यहाँ से बचेगा 8, 89 हो जाएगा। तो 13 6 ज़ा 78 होता है, 78 और 89 हुआ था तो 9 और 2 वहाँ से 11, तो 39 ज़ा 117 हो जाएगा, 117। अभी आपको पता 13 वन ज़ा और 13 3 ज़ा 39 हो जाता है, और ये रहा। यानी इसका मतलब ये हुआ बेटा, यानी ये क्यूब रूट किसका बेटा 13 इंटू 13 इंटू 13, और आपको पता है ट्रिपलेट में से एक बाहर आ जाता है, तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी है बेटा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। चलिए बेटा हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देखते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टली हमें नहीं पता तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो y मान लेते हैं इसका, तो ये रख लेते हैं इसको इसमें क्यूब रूट के अंदर, तो 91125। कुछ यहाँ बात करते हैं बेटा इसकी, 91125। क्लियर बेटा? देखो वैसे 25 आ रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो बेटा ये जिनके पीछे 5 होगा उनमें से होगा, यानी या तो ये 45 का हो सकता है या 35 का। लेकिन करके देखते हैं हम किसका इनमें से। 5 से डिवाइड करके देखें बेटा, 5 वन ज़ा बचेगा कितना बेटा 4, तो 5 8 ज़ा जाएगा, बचेगा कितना 1, तो 11 हो जाएगा वो। तो 5 2 ज़ा फिर 1, 5 कितना जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे तो 1 टाइम गया, फिर यहाँ 8 टाइम्स गया, और फिर बचा हमारा 1, तो 2 टाइम्स गया। ठीक है, और फिर बचेगा हमारा अगेन बचेगा हमारा क्या, 1 बचेगा, तो ये जाएगा हमारा 2 टाइम, और फिर 2 बचेगा तो 5 टाइम। अभी जा सकता है दोबारा, तो 5 3 टाइम, और कितना बचेगा फिर 3, तो 5 कितना हो जाएगा 6 टाइम, 2 बचेगा तो 4 टाइम, फिर 2 बचा तो 5 टाइम। अभी फिर 5 से जा सकता है क्योंकि 5 है पीछे अभी, तो 5 7 जा, फिर 1 बचेगा हमारा, तो 5 2 जा, ठीक है, और बचेगा 4 5 9 जा। अच्छा ये तो आपको पता ही होगा बेटा, ये किससे जा सकता है बेटा, 9 से कर सकते हैं हम डायरेक्ट। 9 का ही पता है ना हमारे को कि 9 का क्यों होता है, तो 9 8 जा और 9 वन ज़ा, फिर 9 9 ज़ा और 9 वन ज़ा। क्योंकि देखो ये जो होता है क्यूब होता है हमारा 9 का होता है, इसलिए मैंने 9 से करा। आप बोलोगे 3 से भी कर सकते थे। ऑब्वियसली ज़्यादा लेंथी नहीं बढ़ाते क्वेश्चन को, तो कोशिश कर सकते हैं जिनके हमें बीच में पता है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। अब प्राइम फैक्टर तो नहीं करा मैंने इसका क्योंकि 9 प्राइम नहीं है, तो 5 इंटू 9 यानी हो जाएगा आपका 45। तो ये ऑप्शन हमारा फर्स्ट ए ही है बेटा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस वन। ये एक हमारा, आप कहो इसे फ्रैक्शन कहो या आप कहो कि ये रेशनल नंबर की फॉर्म में है, तो कोई बात नहीं, इसका क्यूब रूट निकालना है तो बस सॉल्यूशन देखिए बेटा वैसे ही करते हैं जैसे हम। तो y को मान लेते हैं क्यूब रूट, और क्यूब रूट अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर पूरे उसको, 3 4 3 अपॉन में 1 2 5। आपको पता होगा बेटा 7 का जो क्यूब होता है वो हमारा 343 होता है, यानी हम लिख सकते हैं बेटा ऊपर डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, और 125 जो होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। ट्रिपलेट में से सिंगल सिंगल बाहर आ जाएंगे, तो 7 अपॉन में 5 है ऑप्शन में, ऑप्शन सी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन कराया है, तो वैसे ही है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका भी। तो पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 392 का तो ये हो जाएगा 2 से 2 1, और 2 कितने टाइम जाएगा बेटा 9, और 2 6 टाइम, अगेन 2 9 और 2 8 टाइम हो जाएगा, 2 से ये 4 टाइम, और 2 कितना हो जाएगा 9 टाइम। अब तो 7 से जाएगा, 7 7 और 7 1, यानी इसका मतलब ये हुआ बेटा हम लिख सकते हैं 392 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। दिख रहा है कि 3 के ट्रिपलेट है, 7 का एक नंबर कम है, यानी 7 1 टाइम कम है। अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं 7 की, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7।
तो इसका मतलब हमने कौन सा नंबर था जिससे मल्टीप्लाई करा, 7, तो ऑप्शन में है हमारा बी। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जल्दी से आप इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपके अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कहता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। देखो बेटा, जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कोई नंबर है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई किसी दूसरे नंबर से करते हैं, तो जो हमें जब दो नंबरों की मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट मिलता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसे जब हम किसी बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पे जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम क्वोशिएंट कहते हैं। तो कह रहा है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, लेकिन इसको अगर हम किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो मैंने बताया आपको कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है जो परफेक्ट क्यूब बताने के लिए, क्यूब रूट निकालने के लिए वर्क करता है। तो चलिए वही सॉल्यूशन करते हैं उसी तरीके से, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले इसको। तो यहाँ हम करते हैं बेटा 3087 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखो 3 से ही जा रहा है, सिंपल दिख रहा है, 3 1 0 ऐसी, 3 2 और 3 9, अगेन 3 से 3 3 1 3 4 और 3 हमारा 3 टाइम जाएगा। अब ये 3 से जा रहा है बेटा, 3 1 3 नहीं जा रहा, अब जा रहा है, अच्छा तो 7 का क्यूब ही नज़र आ रहा है बेटा डायरेक्टली हमें। तो क्या हो जाएगा, 7 से जाता है तो 7 4 जा कितना होता है हमारा 7 4 जा 28 होता है, और बाकी फिर कितना बचेगा हमारा 6 बचेगा। तो 7 9 जा फिर 7 7 और 7 1। ओके, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बेटा 3087 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 7 × 7 × 7। देखो इसका तो हमारा परफेक्ट ट्रिपलेट बन रहा है 7 का, है ना, बट यहाँ का नहीं बन रहा। अगर मैं इस पूरे साइड में इस नंबर को मैं डिवाइड कर दूँ 3 × 3 यानी 9 से, और यहाँ पे भी हम 3 × 3 को डिवाइड कर दें 9 से, और ये तो हमारा 7 × 7 × 7। तो देखो बेटा ये पूरा कट हो जाएगा इससे। तो जो भी अब ये रिजल्ट निकल के आएगा, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 343 बन के ही आ जाएगा, 7 × 7 × 7। तो भी ये क्यूब है। तो हमने किस नंबर से डिवाइड करा, 9 से, तो ऑप्शन में ये रहा हमारा, ये रहा। ठीक है, तो 9 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको अगर हम डिवाइड करें तो क्वोशिएंट है। अब यानी जो एक इसको डिवाइड करने पे क्वोशिएंट बना वो ये बना, तो ये परफेक्ट क्या बन जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा। अगर आगे भी क्वेश्चन पूछता है तो परफेक्ट क्यूब बनेगा, किसका बनेगा, तो आप 7 का भी लिख सकते हो हम। ठीक है, तो यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हमने डिवाइड करा वो 9 है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते बेटा। वो क्वेश्चन कहता है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हमें ये एक एक्सप्रेशन दे रखी है और इसको इवैल्यूएट करके इसकी वैल्यू हमें लिखनी है। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन देखो फटाफट। तो मान लेते हैं ये x के इक्वल है, कुछ भी मतलब इसी तरीके से बस मान लिया ये वैल्यू है। तो ये है, पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ एक बार आपके सामने, और ये क्यूब है। ठीक है बेटा, तो ये आपको पता है बेटा स्क्वायर हो रहा है 15 का, तो ये होता है 225 होता है, प्लस 8 का होता है हमारा 64 होता है। ठीक है, अब ये देखो बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका 5 और 4, ये हो गया हमारा 9 हो गया, 2 और ये 8 और ये 2, और ये भी अभी बेटा अंडररूट के अंदर है। तो पता है ये अंडररूट का मतलब स्क्वायर रूट है, तो ये 17 का होता है। तो 17 का अब हमें क्यूब करना है। हमें पता है बेटा 17 को 2 बार लिखते हैं तो 2 कितना आता है हमारा 89 आता है, इनटू हमें क्या करना है एक बार और 70 से मल्टीप्लाई कर देना है 17 से। देखो बेटा यहाँ 17 का क्यूब निकालना है, आपको समझ में आ रहा है बेटा। हमें 17 का क्या निकालना है बेटा, क्यूब निकालना है। तो दो स्क्वायर करते मेरे को स्क्वायर पता था 289 होता है। अब एक और बार 17 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो यहाँ मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 289 की हमें मल्टीप्लाई करनी है 17 से। ठीक है, तो सिंपल करते हैं बेटा, 7 9 जा होता है हमारा 63 का 3 आ गया, तो हमारे पास में 6 ऐसी है। 7 8 जा 56 और 6 हो गया हमारा 62, और 6 हमारे पास में ऐसी है। फिर 7 2 जा कितना हो गया हमारा 14 हो गया, 14 और 6 जो हो गया हमारा 20 हो गया। ना बात करते हैं 1 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
तो ये 3 और ये 11 का 1 और ये 9 और ये 4 हो जाएगा। अब है ऑप्शन में ऐसा कहीं पे बेटा, देखिए ऑप्शन है हमारा बी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो बी है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहें। चलिए बेटा।